नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आज की वीडियो में आपके लिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 के लिए 100 ऐसे इंपॉर्टेंट जीके जीएस प्रश्न लेके आ चुका हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैं भी एसएससी जीडी का एस्पिरेंट हूं और मैंने तैयारी किया है और उससे मैंने आपके लिए 100 प्रश्न लेके आया हूँ जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग को लास्ट में बताना कि आपने 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में दिया गया है। दोस्तों वो अनुच्छेद है 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का, आप खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था। दोस्तों खानवा का जो युद्ध है बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत के अंदर सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य राजस्थान है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। दोस्तों मानव शरीर के अंदर जो है पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, लोकसभा का गठन किसके द्वारा होता है। दोस्तों लोकसभा का जो गठन है वो होता है जनता के द्वारा और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों साइमन कमीशन का जो गठन है 1927 के अंदर हुआ और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा खारा पानी का झील कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा खारा पानी का जो झील है वह है कैस्पियन झील और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का सत्र कौन बुलाता है। दोस्तों संसद का सत्र बताने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास में है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग दोस्तों एनीमिया है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है। दोस्तों पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है वो थुम्बा के अंदर है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अभी हमने कुल 10 प्रश्न किए दोस्तों, अगर आपने सही से तैयारी की होगी तो आपके 8 प्रश्न सही हुए होंगे। हम लोग अगले प्रश्नों को आप देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य से संबंधित है। दोस्तों केंद्र राज्य से संबंधित जो भाग है वो 9 है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, अशोक का कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। दोस्तों अशोक का जो कलिंग युद्ध है वो 261 ईसा पूर्व हुआ था और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। दोस्तों यूरिया का जो निर्माण है मानव शरीर के अंदर वो यकृत के अंदर होता है, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। दोस्तों भारत के अंदर सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो है दोस्तों यमुना और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है। दोस्तों जीवन का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के अंदर है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों दांडी मार्च का जो नेतृत्व है वो किया था गांधी जी ने और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर आपका। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग यहाँ से, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जो पठार है वो तिब्बती पठार है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों वो महाभियोग कहलाती है, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। दोस्तों मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है वो साक्ष्य संबंध पर आधारित है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होता है। दोस्तों समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से शुरू होता है, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, तराइन का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था। दोस्तों तराइन का जो पहला युद्ध है वो 1191 में हुआ था और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सोना उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। दोस्तों भारत के अंदर सबसे बड़ा सोना उत्पादक क्षेत्र जो है वो कोलार है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, मानव शरीर में इंसुलिन का कार्य क्या है। दोस्तों मानव शरीर के अंदर जो इंसुलिन का कार्य है वो है रक्त शर्करा को नियंत्रित करना और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा
जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद का स्तंभ लेख किसने बनाया था? दोस्तों इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है वो बनाया था दोस्तों समुद्रगुप्त ने, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। विश्व का सबसे बड़ा झील क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा झील जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है दोस्तों कैस्पियन झील, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यपाल की शक्तियाँ किससे संबंधित है? दोस्तों राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं वो संबंधित है राज्य से, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन ए की कमी से दोस्तों होने वाला रोग जो है वो है दोस्तों रतौंधी, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? तो दोस्तों वो आर्यभट्ट था, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? दोस्तों नागरिकता से संबंधित भाग दोस्तों 2 है, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? दोस्तों पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो मराठा और अफगान के बीच हुआ था, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत के अंदर सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य दोस्तों जो है गुजरात, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। मानव शरीर में रक्तचाप किससे संबंधित है? दोस्तों मानव शरीर में जो रक्तचाप है वो हृदय से संबंधित है, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव दोस्तों विधायक द्वारा होता है, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, 97वें अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 97वें अवज्ञा आंदोलन जो है वो हुआ था 1930 के अंदर, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो दोस्तों वो है अमेजोन, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियाँ किससे संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं वो संबंधित है केंद्र से, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? दोस्तों प्लेटलेट्स का जो कार्य है रक्त का थक्का जमाना है, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं? दोस्तों भारतीय संविधान के अंदर सूचियों की बात की जाए तो 12 है, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत के अंदर सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश है, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किडनी का कार्य क्या है? दोस्तों मानव शरीर के अंदर जो किडनी का कार्य है रक्त को शुद्ध करना है, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का नियुक्ति कैसे होती है? दोस्तों भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की जो नियुक्ति है वो चुनाव द्वारा होती है, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का अंत क्यों हुआ? दोस्तों असहयोग आंदोलन का जो अंत है वो हुआ था चोरी चोरी हत्याकांड के कारण, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, लोकसभा का धन विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? लोकसभा के अंदर जो धन विधेयक है वो प्रस्तुत करते हैं वित्त मंत्री, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। और आपको बताना है कि अभी मौजूदा वित्त मंत्री भारत के कौन है। अगला प्रश्न है, विटामिन के का कार्य क्या है? दोस्तों विटामिन के का जो कार्य है दोस्तों रक्त जमाना है, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों वो है बाघ है, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारतीय संविधान को अंकीकृत कब किया गया? दोस्तों अंकीकृत जो किया गया था वो 1949 के अंदर किया गया था, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? दोस्तों खानवा का जो युद्ध है वो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों भारत के अंदर सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र दोस्तों वो मुंबई हाई है, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लीवर का कार्य क्या है? लीवर का दोस्तों कार्य जो है पित्त बनाना है, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो होते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? दोस्तों भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो हुआ था नेतृत्व में दोस्तों
वो थे गांधी जी। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों प्रशांत महासागर है। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका दोस्तों, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? वो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय है। और उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में आरबीसी का कार्य क्या है? दोस्तों आरबीसी का जो कार्य है वो है दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन करना। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? दोस्तों वो बरगद का वृक्ष है। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कितने सदन है? दोस्तों 2 सदन है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। और उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला प्रश्न है, पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ? दोस्तों पानीपत का जो पहला युद्ध है वो हुआ था दोस्तों बाबर और लोधी के बीच। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों वो गंगा है। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, मानव शरीर में फेफड़े का कार्य क्या है? दोस्तों फेफड़े का जो कार्य है गैसों का आदान प्रदान करना है। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों 5 वर्षों का होता है। और राज्यसभा का 6 वर्षों का। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? 1919 को हुआ। और इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों वो है सहारा रेगिस्तान। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों वो अनुच्छेद है 19। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? तो दोस्तों वो मोर है। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में रक्त का कहाँ बनता है? दोस्तों वो अस्सी मज्जा के अंदर बनता है। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों वो चुनाव जो है उसका राष्ट्रपति का जो है वो करता है निर्वाचक मंडल। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? दोस्तों हीराकुंड बांध है। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों वो पिट्यूटरी ग्रंथि है। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका सही दोस्तों ए नंबर होगा, पिट्यूटरी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 25 के अंदर दी गई है। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? दोस्तों दांडी यात्रा का जो उद्देश्य था नमक कानून तोड़ना। और प्रश्न का सही उत्तर दिएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी और नील नदी है। और इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष चुनाव कौन करता है? दोस्तों लोकसभा का जो चुनाव अध्यक्ष का चुनाव है वो दोस्तों लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? दोस्तों राष्ट्रीय गान जो है वो टैगोर ने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कुल कक्षों की बात की जाए 4 कक्ष होती है। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का रक्षक कौन है? दोस्तों वो सर्वोच्च न्यायालय है। उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? दोस्तों छत्रपति शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो 1674 में हुआ। और का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों वो असम है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग जो है वो रिएक्टस है। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का अधिकतम का सदस्य की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वो 250 है। और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? दोस्तों असहयोग आंदोलन जो है 1922 के अंदर समाप्त हुआ था। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत जो है वो एवरेस्ट है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श वाक्य है? दोस्तों आदर्श वाक्यों की बात की जाए तो वो 5 है। और प्रश्नों का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? 206 हैं। और उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों प्लासी का जो युद्ध है वो हुआ था दोस्तों 1757 के में। और इसका सही उत्तर जगह ए नंबर। अगला प्रश्न है आज का आपका दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। और उत्तर हो जाएगा इसका ए नंबर। अगला प्रश्न, लक्ष्यपात को मापने का यंत्र क्या है?
रक्तचाप मापने के यंत्र दोस्तों स्पिगमोनो मैनोमीटर, और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संशोधन की किस अनुच्छेद में 368, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन कब हुआ दोस्तों? बंगाल का जो विभाजन है वो हुआ था दोस्तों 1905 में, और प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों? प्रशांत महासागर है, अभी हमने किया था। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? तो दोस्तों वो अनुपातिक पद्धति से होता है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? वो दोस्तों गंगा डॉल्फिन है, उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, और उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर। हमने 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिए, और आपके 100 में से कितने सही हुए आपको कमेंट करके बताना है। अगर अपने चैनल सब्सक्राइब करिए, आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को जोरों शोरों से बना करके। जय हिंद।